पहला मैं जिथे भी वेखती सी मेरे हेलो। हाँ जी, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? आप चैट बॉक्स में एक बार कमेंट करके मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें। ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर है या नहीं? चैट बॉक्स में एक बार कमेंट करके मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग भाविका। ठीक है जी, थोड़ा सा और वेट कर लें, अभी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट सारे। बस लेस देन 1 मिनट, ओके। गुड इवनिंग राशि। क्लास आपकी लंबी रहने वाली है आज। गुड इवनिंग प्रीति जी। अच्छा, पहली बात, ऐसा मत सोचना कि आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, मैं सुन नहीं पा रही, तो कोई बात नहीं, इधर मेरे पास फ़ोन में आपकी चैट खुली है। जो समझ नहीं आया आपने कमेंट कर देना, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी आपका डाउट। हाय लीशा। ठीक हूँ जी, आप बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निशा जी। हाय आशमा, हाय मुस्कान, गुड इवनिंग। हाँ जी निखिल जी, न्यू टॉपिक है। गुड इवनिंग आरजू। बस होने वाली है शिल्पा जी, वेट कर रही थी और स्टूडेंट्स का। चलो करते हैं स्टार्ट, कर लेंगे वो ज्वाइन अभी, बाकी भी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ लिमिट्स। तो बहुत ही डिटेल रहने वाले हैं ये लेक्चर्स आपके, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके बहुत गैप भी हैं, स्टडी गैप्स भी हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जल्दबाजी में मैं आपको 1-2 लेक्चर्स में ही सारा लिमिट ख़त्म करवा दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है? एक बार फिर से बता दो, ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है या नहीं आ रही? मैं स्टार्ट करने लगी हूँ।
चलो जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एकेडमी के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर कैडर मैथ्स एंड साइंस में एंड टीजीटी में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं एंड जिनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। आई एम अ फैकल्टी हियर इन बंसल एकेडमी, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है डेफिनेशन लिमिट्स की, कि बोलते कब है कि किसी फंक्शन की जो है लिमिट एक पॉइंट के पास एग्जिस्ट करती है। इस एक डेफिनेशन को ही समझेंगे और इसी से ही आपके सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कह रही है कि एक फंक्शन की किसी पॉइंट सी के पास लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब, ध्यान से देखो, जब हम एक पॉइंट है सी, जब हम सी के लेफ्ट नेबरहुड में देखें, सी के लेफ्ट नेबरहुड में, ये जो चीज़ है ना, एक्स अप्रोचेज सी नेगेटिव, इसका मतलब है कि एक्स ना सी को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, इस साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट नेबरहुड से। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, वेयर एच गोज टू 0, ठीक है। तो हम तब बोलेंगे कि किसी फंक्शन की एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है जब उस फंक्शन की पॉइंट की लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट जो है दोनों सेम हो, ठीक है, एंड दोनों एल के इक्वल हो। मतलब जो दोनों की लिमिट आएगी ना, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इस चीज़ को हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, एंड जब दोनों लिमिट से सेम होंगी तो हम बोलेंगे कि हाँ जी, फंक्शन की इस पॉइंट के आसपास लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मतलब अंदर ही अंदर ये बात भी इंक्लूडेड है कि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ा 1, एंड राइट हैंड लिमिट आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ा 2, एंड ऐसा हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बोल देना डायरेक्ट क्या, कि इस पॉइंट के पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज ये जो फंक्शन है ना, इसके दोनों नेबरहुड्स में राजी नहीं है, मतलब एग्री नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट सी के लेफ्ट साइड पे देखे तो फंक्शन कुछ और वैल्यू बता रहा है, एंड सी के राइट साइड पे देखे तो फंक्शन कुछ और वैल्यू बता रहा है। जब भी ऐसा हो कि नेबरहुड्स में बहस हो रही है, नेबरहुड्स बराबर नहीं आ रहे, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन की उस पॉइंट के पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इंक्लूडिंग आपके प्रीवियस ईयर्स, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिमिट x टेंड टू 0 1/x। पहले तो आप तुक्का लगाओ, पहले आप मुझे तुक्का लगा के बताओ कि आप क्या बोलोगे, आपका आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या बताओगे कि 1/समथिंग अप्रोचेस टू 0, तो उसकी लिमिट मतलब आप क्या बोलोगे। अगर आपने कुछ भी लिमिट्स का नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर आप क्या देने वाले हो, बताइए बताइए फास्ट। इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, मोस्टली आंसर्स इन्फिनिटी आ रहे हैं, नॉट डिफाइन, ओके ओके ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, देखिए दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं, एक तो है उसमें हमारा वहम एंड एक है रियलिटी जो एक्चुअल में होता है। वहम क्या है कि आंसर आएगा इन्फिनिटी, रियलिटी ये है आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। देखो हम पता है क्या सोचते हैं, यूजली हम ऐसा सोच लेते हैं कि 1/समथिंग गोइंग टू 0 है तो इन्फिनिटी ही आएगा, नहीं बोलेंगे, इन्फिनिटी नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं पीछे आऊँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 1/x², इसमें आप इन्फिनिटी बोलोगे। देयर इज़ अ डिफरेंस एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस जो एक्चुअल में हमें समझने की ज़रूरत है, एंड वो जो डिफरेंस है ना वो लिमिट के डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है, वो उस एक लाइन की डेफिनेशन में,
दिखाऊं क्या? देखो, हमने क्या कहा था कि फंक्शन की किसी पॉइंट के पास लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, है ना? पहले सेम तो हो, सेम होंगे तभी बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर सेम ही नहीं है तो मतलब ही नहीं है ना, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। कल को हमने थोड़े दिन बाद जाके कंटिन्यूटी पढ़ना है, एंड फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करे, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात नहीं कर सकते। सो लिमिट इज योर बेस। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम ही नहीं है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ना कंटिन्यूटी की बात कर सकते हम, ना डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते। क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है? अब ध्यान से देखो, हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखें तो मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, मतलब वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। 0 यहाँ पड़ा है, हम 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम नीचे डिनोमिनेटर में कोई बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर रखते हैं ना, तो वो माइनस इन्फिनिटी होता है। एंड राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x, जब डिनोमिनेटर में बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है ना, तब आएगा इन्फिनिटी। क्या आपके लेफ्ट नेबरहुड 0 के आसपास एंड राइट नेबरहुड 0 वाला, 0 का राइट नेबरहुड एंड 0 के लेफ्ट नेबरहुड पे जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं, क्या वो सेम आ रही हैं? बताओ मुझे जरा। एक साइड माइनस इन्फिनिटी है, दूसरी साइड इन्फिनिटी को जा रहा है, इक्वल तो आ ही नहीं रही कि आप बोलो कि लिमिट इन्फिनिटी है, नहीं बोल सकते यहाँ पे। बताओ, आया समझ या नहीं? अब बताओ क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलोगे? ये सबसे पहला वहम था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लिमिट इज इन्फिनिटी, वी विल से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात डाइजेस्ट हुई है या नहीं हुई, एक बार मुझे बता दो। बताइए। क्लियर है? ठीक है जी। अब ये भी देखो एक बात, आपने ये वाला फंक्शन का ग्राफ देखा होगा x y = 1। अब ऐसा समझ नहीं आ रहा तो y = 1/x का ऐसा पड़ा हो सकता है। चलो मैं आपको शक्ल याद करवाती हूँ, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी, इस तरह से y = 1/x का ग्राफ। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ना, मैंने किसका बनाया है? y = 1/x का बनाया है। आप देख सकते हो, जब x 0 के पास जा रहा है ना, इधर से पॉजिटिव साइड से, जब x 0 के इधर से पास जा रहा है तो y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक। तभी तो हमने बोला था कि व्हेन x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो वैल्यू जो आपकी कहाँ जाएगी? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जब x आपका 0 की लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, इधर से आ रहा है, तो y की वैल्यू देखो कहाँ जा रही है? माइनस इन्फिनिटी को जा रही है। यही तो बोल रहे थे अभी हम, यही तो बोल रहे थे, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव 1/x के आगे माइनस इन्फिनिटी। अब क्लियर है कि दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, तो यही डिक्लेयर कर देंगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हीना जी, मैंने ये बोला है कि देखो, दोबारा देख लो, फंक्शन की किसी पॉइंट के पास लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब इस पॉइंट के आसपास, ये इस पॉइंट का लेफ्ट वाला पड़ोसी है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, सी का राइट वाला पड़ोसी ये वाला, इधर वाला, ठीक है। जब फंक्शन की जो वैल्यू है, इसके लेफ्ट नेबरहुड में एंड राइट नेबरहुड में जो जो वैल्यूज आ रही हैं, वो आपस में एक दूसरे से एग्री कर रही हैं। अगर एग्री कर रही हैं तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं कर रही एग्री तो कर देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि जब आप x को नेगेटिव साइड से अप्रोच करोगे तो 1/x माइनस इन्फिनिटी है, जब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करोगे तो वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। दोनों इक्वल नहीं आ रही तो क्या बोलेंगे? भाई इक्वल नहीं आ रही ना दोनों लिमिट्स, दोनों पड़ोसी राजी नहीं है आपस में, ठीक है, तो इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या स्पेशल था? इसमें मैंने क्यों बोला कि हाँ इसमें आप आंसर इन्फिनिटी दे सकते हो, सोच सकते हो ऐसा क्यों बोला? आप सोच के देखो ज़रा,
इसमें भी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 नेगेटिव 1/x², तो चाहे आप पुट तो बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर कर रहे हो, पुट चाहे आप बहुत छोटा नेगेटिव नंबर कर रहे हो, स्टिल क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ये जाएगा फिर भी इन्फिनिटी को ही, माइनस इन्फिनिटी को नहीं जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को ही जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x², फिर भी इन्फिनिटी। तो कम से कम इधर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम तो आई, एंड अगर आई इन्फिनिटी है तो चलो कोई बात नहीं, बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, बट किस तरह से बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट तो करती है बट इनफाइनाइटली, लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, कि आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी ना, इसमें बोले कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें क्या बोलेंगे एग्जिस्ट। इसका जो ग्राफ होता है ना उसका थोड़ा बिहेवियर दिखा देती हूँ मैं आपको, 1/x², इस तरह से होता है। इस तरह से अब खुद देख लो, ये पड़ा 0 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो भी प्लस इन्फिनिटी, 0 की इधर सॉरी राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो भी ऊपर गया, ऊपर ही गया। ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है ऊपर, ये नीचे नेगेटिव y एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है आपकी, ये नेगेटिव x एक्सिस होती है। तो चाहे आप x को 0 की लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हो तब भी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, जब आप 0 की इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हो तब भी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, राइट से करवा रहे हो तब भी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट हाँ कोई बात नहीं, इन्फिनिटी आ रही है तो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। बताओ क्लियर है? हाँ स्क्वायर, भाविका जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा सा वैम था कि ऐसे कभी भी नहीं सोचना कि 1/something गोइंग टू 0 इज इन्फिनिटी, ना ऐसा मत करना, पहले देखो उसका। ऐसा ही कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता था आपका, कुछ इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin x, ये क्या है सोचो जरा, लिमिट x टेंड टू 0 1/sin x। इसके लिए थोड़ा सा sin x के बारे में पता होना चाहिए। देखो sin x का ग्राफ होता है ना इस तरह से, sin x का ग्राफ, ये क्लास में हम ग्राफ्स कवर करते हैं सारे, खास करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे। हमें ना 0 के आसपास लेना देना है बस, है ना, बिकॉज व्हेन वी आर अप्रोचिंग x to 0 towards 0 we want to see where the function f(x) goes। जब x 0 को जाए तो फंक्शन कहाँ जाए, तो हमने x को 0 मतलब आपने 0 के आसपास देखना है, 0 के नेबरहुड में देखना है। तो 0 के नेबरहुड में आप देखो ध्यान से, 0 की राइट साइड पर आंसर जो है आपका पॉजिटिव है ना, कर्व आपकी ऊपर बनी हुई है ना तो पॉजिटिव है 0 की राइट साइड पे। 0 की नेगेटिव साइड पे कर्व आपकी नीचे बनी हुई है ना तो मतलब नेगेटिव है। तो अगेन इसका सेम बिहेवियर ऐसे होने वाला है जैसा हाल इसका हुआ था, सेम एज इट इज होने वाला है। इसमें भी यही बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/sin x, तो वहाँ क्या हाल होगा, जब जब x 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो साइन नेगेटिव है, तो एक्चुअल में आपके पास 1/ एक बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर है, तो ये किसको जाने वाला है, माइनस इन्फिनिटी को। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट किसको जाने वाली है, इन्फिनिटी को। सेम हाल है इसका 1/x जैसा। अथर्वा कौन रिपीट, यही वाला रिपीट करूं, कौन से वाला रिपीट करना है, एक बार बताना कौन से वाला रिपीट करूं, sin x वाला रिपीट करूं? लेट मी नो कौन से वाला रिपीट करूं। देखो आई थिंक आप ये पूछ रहे होगे, बता रही हूँ मैं। देखो जी sin x का ग्राफ होता है ऐसे, sin x का ग्राफ होता है ऐसे। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको जिस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट देखनी है, देखो मुझे c के आसपास देखनी है,
सी के आसपास देखनी है तो अब इधर आपके पास क्या चल रहा है, डेफिनेशन में सी के आसपास देखनी थी तो हम सी के लेफ्ट नेबरहुड, सी के राइट नेबरहुड में देखते थे। यहाँ पे 0 के लेफ्ट नेबरहुड में देखो, 0 के राइट नेबरहुड में देखो। 0 के लेफ्ट नेबरहुड में साइन नेगेटिव है। हम ऐसे नहीं होता, जब हम छोटे होते थे हम ऐसे करके ग्राफ्स बनाते थे। हम करते थे फर्स्ट रो में x की वैल्यूज रखते हैं, सेकंड रो में y की। हम कहते थे x को 1 पुट करो, y आया मान लो 2, x को 3 पुट करो, y आया मान लो -1। तो फिर क्या करते थे, इनको प्लॉट कर देते थे, प्लॉट करके लाइन ज्वाइन कर देते थे, कर्व बन जाती थी। तो ये वही तो है, जब साइन x का ग्राफ बनाया गया, x की इन वैल्यूज के लिए जो y वैल्यूज आई वो नेगेटिव आई, तो फिर ग्राफ नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है, 0 की राइट साइड पर जो साइन है वो पॉजिटिव है एंड 0 की लेफ्ट साइड पर साइन जो है नेगेटिव है। इसीलिए क्या हुआ, जब हम लेफ्ट लिमिट देख रहे हैं ना, 0 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो साइन 0 एक बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर है। बिकॉज अभी हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, 0 की लेफ्ट साइड पे यहाँ पे है मान लो, तो उसका साइन देखा तो वो भी एक बहुत ही छोटी नेगेटिव वैल्यू है। तो 1 बाय बहुत ही छोटी नेगेटिव वैल्यू माइनस एप्सिलॉन लिख देती हूँ। एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है मान लो, तो माइनस एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर है। तो ये जो वैल्यू आई आपकी किसको जाएगी, -∞ के पास। सिमिलर टू वो वाला, हाँ वो h वगैरह में करते हैं, बट वो सब्जेक्टिव में इतना लंबा चौड़ा करते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो हम डायरेक्ट ही ऐसे बिहेवियर देख लेते हैं। हमने कौन सा सब्जेक्टिव पेपर देना है ना, ठीक है। चलो और क्लियर करते हैं, अभी तो 2 ही एग्जांपल्स हुई हैं। अब आगे देखो, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, चाहे आप बाद में इनको अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगेन आपको मैं लिमिट्स वाले चैप्टर की मदद से काफ़ी सारे ग्राफ्स करवा रही हूँ। अब फिर से, अब ये क्वेश्चन ऐसा आ रखा है आपके पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। तो सबसे पहले जब आपसे ये पूछते हैं कि इस फंक्शन का नेचर बताओ जब x 0 के पास जाए, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज है क्या। ये एक तरह की मशीन है, एक तरह की ना मशीन है। फंक्शंस मशीन्स ही होती हैं, जिसमें आप कुछ पुट करो, जिसमें आप कुछ इनपुट रखो एंड आंसर्स आए, वो आउटपुट हो आपकी, है ना। एक मशीन है, कुछ डालते हो और फिर आंसर आ जाता है। तो ये किस तरह की मशीन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये एक फंक्शन है जिसका काम पता है क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ इसका काम क्या है। ये क्या करती है, जब तो आप इंटीजर ही पुट करते हो इसके अंदर, आपने ना कोई इंटीजर ही पुट किया, मान लो 2 पुट किया, मान लो 3 पुट किया इस मशीन के अंदर, तो ये मशीन जवाब दे जाती है, कोई आंसर नहीं देती। सेम जैसा आपने पुट किया वैसे का वैसे आंसर दे देगी बाहर, कोई काम नहीं करती है, ऐसे समझ लो, खराब मशीन है। समझ आई। जब तो आपने इंटीजर पुट किया तो आंसर इंटीजर ही, मान लो आपने कुछ इसमें ऐसा पुट किया जो इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसने पता क्या करना है, इसने नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीजर बता देना है, लार्जेस्ट इंटीजर बता देना है जो x से छोटा है। कहने का मतलब ये है, अगर तो आपने इंटीजर ही पुट किया है तो आंसर इंटीजर वही खुद ही आएगा। मान लो आपने इंटीजर नहीं पुट किया, तो जो भी आपने पुट किया है, मान लो मैंने 2.5 पुट किया है, तो इसने क्या करना है, खुद तो बेचारा इंटीजर नहीं है, इसने क्या करना है, इससे पीछे जो भी रिसेंट वाला इंटीजर आएगा ना सबसे बड़ा, आप खुद देखो कि जैसे आपके पास 0 है, इंटीजर्स बना रही हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, मैंने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा 2.5 का, ये खुद तो इंटीजर है नहीं, इससे जस्ट पीछे रीसेंट वाला इंटीजर कौन आता है, नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन x कौन आता है, 2 आता है ना, है ना। तो आंसर इसने क्या दे देना है फिर 2। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है। तभी इसको पता क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को पता क्या बोलते हैं, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। जैसा इसके काम है वैसे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो अब ये ऐसे ही करते हैं, आप 3-4 देख लो। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा।
मैं बोलूँ 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये खुद तो इंटीजर है नहीं, इसे जस्ट पीछे इंटीजर कौन है, 2 है। ओके, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जल्दी से जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बता दो। -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -0.5 खुद इंटीजर है क्या? अगर ये खुद ही इंटीजर है तो बोलो यही आंसर आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू नफीसा। ओके, मैं दोबारा लिख देती हूँ। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसको बोलते होते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब तो ठीक है, वो नीचे विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको। नहीं, सही नहीं बता रहे आप, ध्यान से देखो। -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ध्यान से देखो। -0.5 इधर है ना, 0 एंड -1 के बीच है ना, यहाँ पड़ा है, खुद तो इंटीजर है नहीं। इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर तो 0 थोड़ा होगा, 0 तो इससे बड़ा है। नेगेटिव नंबर आप जितना बड़ा कर रहे हो ना, उतना एक्चुअल में छोटा होता जाता है। नहीं, नेगेटिव लगा साथ में, अभी भी नहीं ठीक बता रहे हेमलता जी। नॉट 1 क्यों, -1 बिल्कुल ठीक है। अब आंसर सही आने लग गए। नफीसा जी कहाँ से 0 हो गया? नफीसा जी आप मुझे एक बात बताओ, हमने क्या देखना है, -0.5 से जो ये इससे छोटा, नोट बड़ा, ये बड़ा है। -1 इसके आसपास कौन कौन है, इसके आसपास या तो 0 है या तो -1 है। अब आपको डाउट हो रहा है या तो आंसर -1 आएगा या आंसर 0 आएगा, कौन आएगा इन दोनों में से आंसर? छोटा कौन है, -1 छोटा है या 0 छोटा है? हाँ अब ठीक है, -1 छोटा है ना, तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं बोलना, इससे छोटा आपको नेगेटिव साइड में मिलने वाले हैं सारे के सारे, -1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से, बिकॉज अब आपको थोड़ा सा नेचर समझ आ गया कि ये मशीन करती क्या है, आप लिमिट तो बता दोगे, थोड़ा सा मैं इसको आपको ग्राफ बता दूँ। ठीक है, देखो फिर ये दो क्वेश्चंस करेंगे ना। देखो ये ग्राफ किस तरह से होगा, ग्राफ्स बनाना मतलब वही बच्चों वाला काम करना जो हम करते होते थे। एक्स की वैल्यूज पुट करो, वो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यूज क्या आएंगी, उनको प्लॉट करते जाओ, फिर ज्वाइन कर दो, वो कर्व बन जाएगी। तो वही तो चीज़ है। देखो मैं क्या करती हूँ, ये जो एक यूनिट डिस्टेंस दूर बैठे हैं इनको बना लेती हूँ। वन 2 3 4, इधर भी नेगेटिव वाले 3-4 बना लेती हूँ। अब देखो 0 to 1 में आप कुछ भी चूज करो, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0 खुद ही एक इंटीजर है, तो मशीन ने दे दिया जवाब, आंसर 0 ही आएगा। ओके, आप कुछ भी पुट करो 0.5, इसमें से कुछ भी पुट करो, 0.1 पुट करो, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 पुट करो, 0.1 खुद तो इंटीजर है नहीं, 0.1 खुद तो इंटीजर है नहीं, इससे जस्ट पीछे वाला छोटा इंटीजर कौन है, 0, तो इसने भी आंसर 0 ही देना है। यहाँ तक सारे आंसर्स 0 खुद ही आने हैं, तो मुझे लाइन यही लगानी पड़ेगी, बिकॉज सारे पॉइंट्स यही आएंगे, वैल्यूज वाई वैल्यूज यही आएंगी। हाँ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 खुद ही इंटीजर है, तो आंसर 1 आएगा। तो क्योंकि अब ऐसा ना लगे कि इस 1 पे भी आंसर 0 ही आया है, तो मैं यहाँ पे ओपन डॉट कर देती हूँ और यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। आगे फिर सेम कहानी स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 2 तक, 2 को इंक्लूड मत करो, बस 1 से लेके 2 को इंक्लूड मत करो, इन सभी के ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1 ही आने हैं। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ। तो कैन यू ऑब्जर्व कि ये थोड़ा सा आपका सीढ़ियाँ बन रही हैं, सीढ़ियों वाला फंक्शन, स्टेप फंक्शन बन रहा है।
नीचे भी सेम टू सेम ऐसा होगा। अब -1 टू 0 के अंदर -1 को छोड़ देना, बिकॉज -1 इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं है, -2 इंटीजर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही, इनको छोड़ देना बस, ठीक है। बाकी सब का 0 से लेके -1 तक सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन से हैं, -1 नहीं है। अब ऐसा ना लगे कि 0 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ और यहाँ पे क्लोज है। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करना रिवाइज करते टाइम कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, सीढ़ियों वाला स्टेप फंक्शन। ये आप, हाँ जी बिल्कुल ठीक है निशा जी, स्टेप फंक्शन। रिवाइज करते करते आप खुद वैल्यूज पुट करना इस मशीन के अंदर, जो जो आंसर्स आए वो देखना, उसको प्लॉट करना, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा था लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तृप्ति जी ऐसे कमेंट्स यहाँ नहीं करते। लिमिट x टेंड टू 0, हंसाओ मत मुझे पढ़ाते पढ़ाते। इसका बताओ, इधर ध्यान दो तृप्ति जी, इधर ध्यान दो। लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? देखो 0 के आसपास देखना है, 0 का आस ये रहा, पास ये रहा, समझ रहे हो? राइट नेबरहुड देखो 0 की, 0 के राइट नेबरहुड पे फंक्शन की क्या वैल्यू है देखो, 0 के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन की क्या वैल्यू है देखो। अब मुझे बताओ कि बिकॉज मुझे पता है ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करने वाली है जब लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट सेम होंगी। तो पहले देख ले क्या होंगी लिमिट्स, जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि ये क्या है और ये क्या है। यस बिल्कुल ठीक है सुनीता जी, निशा जी बिल्कुल ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान से देख लो। 0 की लेफ्ट साइड पे जब आप देखते हो 0 के पीछे आ जाओ, हल्का सा पीछे आना, ये नहीं बोल रही कि 0 के पीछे आ जाओ तो कहीं भी चले जाओ ना, 0 से पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आओ, हल्का सा, मान लो मैं यहाँ हूँ, हल्का सा पीछे आओ। तो हल्के से जब हम पीछे आए तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू -1 है। एंड 0 की राइट हैंड साइड पे जब आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे, राइट हैंड साइड पे कुछ भी कोई भी पॉइंट पकड़ लो, हल्का सा दूर जाना, ज़्यादा नहीं, और फंक्शन की जब वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, खुद 0 ही आएगी। तो राइट लिमिट जो है वो इसकी 0 है, लेफ्ट लिमिट -1 है, -1 जो है 0 के इक्वल नहीं है। प्रियंका जी नोट -1 और 1, इट इज़ -1 आ रही है, एक साइड से 0 आ रही है, दोनों लिमिट्स आपकी इक्वल नहीं आई, ठीक है। तो क्या बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 0 आ रही है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये भी बता सकते हो, फिर ये बता सकते हो, हाँ बताओ अब ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और पक्का करें। जब आप 3/2, हाँ क्या है ये 1.5 के आसपास देखते हो, इधर पड़ा होगा 1.5 के आसपास देखते हो तो क्या आएगी वैल्यू फंक्शन की। आप लेफ्ट नेबरहुड भी चेक करो इसका 3/2 का, राइट नेबरहुड भी चेक करो और बताओ क्या आएगा, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 3/2 नेगेटिव भी देखो क्या आएगा, इसकी वैल्यू देखो, एंड एक साइड देखो लिमिट x टेंड्स टू 3/2 पॉजिटिव। जल्दी बताइए क्या आंसर्स आएंगे। प्रत्यक्ष जी, जेई मेंस के लिए आपका मेन बेसिक यही है, जब बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस ट्राई कर पाएंगे, बट ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए आपका। हाँ जी
बिल्कुल ठीक बता रहे हो। डज नॉट एग्जिस्ट वन लिमिट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपका हीना जी, ठीक है, वन आएगा, लिमिट एग्जिस्ट। देखो भाई अब क्या सीन है, थोड़ा सा इसको जूम करूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को जूम करते हैं। एक साइड है 1, एक साइड है 2 और इसके बीच में है आपका 3/2। अब आपको क्या करना है, 3/2 से हल्का सा ही पीछे देखना है, हल्का सा ही आगे देखना है। 3/2 के थोड़ा सा हम पीछे देखें, अगर 3/2 नेगेटिव, तो आंसर क्या आने वाला है। देखो 3/2 के आप हल्का सा पीछे देखोगे, आंसर 1 है, आंसर 1 है। 3/2 से थोड़ा सा आगे देखकर फंक्शन की वैल्यू देखोगे, फिर भी 1 है। तो क्या हो रहा है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है। तो ऐसा भी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप कोई भी क्वेश्चन देखो और ये मत देखो कि किस पे लिमिट पूछ रहे हैं और बोल दो कि हाँ भी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। नहीं, ध्यान से अभी मैं बताऊंगी, मैं आप ट्रिक बना दूंगी, आपको कंक्लूड कर दूंगी कि कब एग्जिस्ट करेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की और कहाँ नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब आप वो ट्रिक खुद भी सोच सकते हो। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो, इंटीजर आप कोई भी चूज कर लो, 4 चूज कर लो, ये जो सीढ़ियाँ है ना खत्म इंटीजर्स पर हो रही है। 2 पे सीढ़ी खत्म हुई, 3 पे खत्म हुई, 4 पे खत्म हुई, 5 पे खत्म हुई। तो जो फंक्शन की वैल्यूज है ना, ये इन्हीं एंड पॉइंट्स पे चेंज हो रही है। तो मान लो 4 है, 4 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज 4 की लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो वैल्यू आएगी 3, 4 की राइट हैंड साइड पे वैल्यू देखोगे तो वैल्यू आएगी 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन जब भी आप इंटीजर्स को छोड़ के किसी भी अंदर के पॉइंट पे, मान लो यहाँ देख लो, अंदर के किसी भी पॉइंट पे 7/2 पे भी देख लो, लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है। तो मतलब क्या कंक्लूड हुआ फिर यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर लो। क्या कंक्लूड करोगे कि आपका जो फंक्शन है 4 f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड c आपका कोई भी रियल नंबर है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पूछी जा सकती है ना। तो इसकी जो लिमिट है एग्जिस्ट कहाँ पे करेगी, एट रियल्स में से आप इंटीजर्स हटा क्यों नहीं देते, आप रियल्स में से इंटीजर्स हटा दो, सब पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मान लो अगर पूछ लें सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो कौन से हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पे नहीं करती। तो मतलब बस आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो इधर पूछा है ये चीज़ इंटीजर है या नहीं है। अगर इंटीजर है तो बोलोगे क्या, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इंटीजर नहीं है तो पक्की पक्की बात है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बता दो, क्लियर है ये सब। क्लास तो होगी निखिल जी 8 बजे भी आपकी। पहले बट ये करते हैं अच्छे से, बिकॉज क्लास में भी आपका क्या डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट होना था, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आपका आज बायस थ्योरम करवानी थी, तो कल होगा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट आपका। ये करते हैं पहले, फिर देखेंगे। क्लास तो है वैसे, बाकी देखो अगर ये बहुत ही लंबी चलेगी तो फिर कोई बात नहीं, आई विल टेक योर क्लास ऑन फ्राइडे, ठीक है। चलो, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो हमने अभी तक अच्छा एक और पढ़ा है। अब देखो इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कोई भी पॉइंट देखो, 0 के आसपास पूछ रहे हैं ना, 0 के आसपास पूछ रहे हैं। 0 की लेफ्ट साइड पे या 0 की राइट साइड पे एक बार चेक करके देखो। 0 बिल्कुल ठीक है, आंसर 0 आएगा। देखो बात सुनो, नो डाउट 0 एक इंटीजर था, तो यहाँ पे अगर अकेला ये पूछते कि लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, अकेला ये पूछते तो हम बोल देते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम बोल देते। अब इन्होंने क्या बोला, साथ में x चिपका दिया। अब हो क्या रहा है, अब इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, देखो x जब 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा
जीरो को अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा तो नो डाउट इधर वैल्यू -1 आएगी, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह वैल्यू -1 आएगी, बट यहाँ तो ज़ीरो है ना, वो बना देगा ज़ीरो। ऐसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट देखोगे तो इस साइड पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, इधर तो चलो 0 ही था तो आंसर आया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम हो रही है तो क्या बोलेंगे, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला फंक्शन है, अगेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इसका नाम है, ये भी अच्छा फंक्शन है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मॉडुलस के फंक्शन के बारे में मैंने पहले भी क्लास में आपसे बात करती रहती हूँ, आता ही रहता है ये फंक्शन बार बार। मोड एक्स फंक्शन क्या है, ये कुछ इस तरह का फंक्शन है कि अगर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x ही खुलता है, अगर x नेगेटिव है तो हम एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाकर खोलते हैं इसको। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ऐसी मशीन है, ये मॉडुलस फंक्शन की ये एक ऐसी मशीन है जिसका काम है कि हमेशा ना इसने आपको अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा। जैसे -2 का मोड है तो हमेशा 2 आएगा। वो आएगा कैसे, वो कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखो, अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा माइनस लगा देगा, ये पहले ही नेगेटिव है, इसके साथ ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन चल रहा है तो एक माइनस साइन एक और लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या बन गया, x खुद बन गया। तो तभी तो ये देखो क्या हुआ, -2, ये अब -2 को कैसे ट्रीट कर रहा है, ये पता है क्या कर रहा है, -2 एक नेगेटिव नंबर है तो इसने एक और माइनस लगा दिया सो दैट वो पॉजिटिव बन जाए। तो एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी नेगेटिव डालते हो वो पॉजिटिव देकर भेजती है। अगर आपने डाला ही पॉजिटिव नंबर है, मान लो 2 डाल दिया, अब ये मशीन बेचारी क्या करे, इसका तो काम था नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, 2 डाला तो आंसर 2 ही आएगा ना। हाँ, -2 डालोगे तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, -3.5 डालोगे तो अब ये काम करेगा, 3.5 बनाकर भेजेगा। डाल ही आप 3.5 रहे हो तो वैसे का वैसे रहेगा। तो यही तो काम है इसका। देखो अगर x नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाकर, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से देखो, आपके न्यूमरेटर में ऊपर ना मॉडुलस x पड़ा हुआ है, न्यूमरेटर में मॉडुलस x पड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब इस फंक्शन को ध्यान से खोलते हैं, mod x बाय x को ध्यान से खोलते हैं। अच्छा सॉरी, आपको इस साइड दिखाई नहीं दे रहा था ना, ये मैंने कुछ नहीं, बस इतना ही बताया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर भेजता है, ये चीज़ें बस यही वाली लिखी थी मैंने उधर, अब मैं ध्यान रखूँगी। अब देखो आगे, अब ये कैसे खुलेगा, देखो कैसे खुलेगा, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड x बनेगा, नीचे भी x है। अगर x नेगेटिव है तो मोड x बन जाएगा -x, नीचे x है। तो ये फंक्शन एक्चुअल में क्या बना, अगर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 एंड अगर x नेगेटिव है तो -1। ठीक है, अच्छा सॉरी एक चीज़ और, ये जो सिग्नम फंक्शन है, ये जो 0 है ना, 0 पे ये आंसर 0 ही देता है, ये लेट मी ऐड, x इक्वल टू 0 पे ये 0 ही देता है। तो आपका फंक्शन क्या है फिर, ये mod x बाय x, एक सेकेंड, तो फिर इसका काम क्या है, ये जो फंक्शन है आपका, ये अगर तो आपका x पॉजिटिव है ये 1 खुलेगा, अगर x आपका 0 है तो ये
ज़ीरो ही आंसर देगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये -1 देगा। तो इसका ग्राफ चेक करो फिर कैसे होगा, तभी आप इसकी लिमिट बता पाओगे। जब एक्स 0 है तो वैल्यू y की 0, अगर एक्स नेगेटिव है तो वैल्यू y की -1। बट यहाँ पे ओपन कर देना, बिकॉज 0 पे आंसर 0 ही है, ऐसा ना लगे 0 पे आंसर -1 है। यहाँ पर ओपन कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो। एंड जब आपका एक्स पॉजिटिव है, कुछ भी पुट करोगे तो वो आंसर देगा आपको 1। यहाँ से ओपन कर दो, 1 -1। तो ये है आपका फंक्शन। पॉजिटिव पुट करोगे तो 1, नेगेटिव पुट करोगे तो -1, 0 पुट करोगे तो 0। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब मुझे आप बताओ कि लिमिट क्या आएगी जल्दी। What is limit x tend to 0 signum function? Limit does not exist. ठीक है प्रियंका जी, वेरी गुड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि ध्यान से देखो, 0 की लेफ्ट साइड पे जब हम देखते हैं ना, 0 की लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो फंक्शन माइनस वैल्यू दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मोड x बाय x क्या आया, -1 आया। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मोड x बाय x क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो मतलब क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक हो गया होगा आपको क्लियर, ये बड़े ही आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है जी, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 सिग्नम ऑफ cos x। ये बड़ी मैंने अजीब सी चला के कर दी। अब देखो ध्यान से, सिग्नम मैं पूछती आपसे, लिमिट x टेंड टू 0 सिग्नम x, वो आपने अभी बता चुके हो, पीछे आपने यही तो बताया, ये वही तो चीज़ है, लिमिट x टेंड टू 0 सिग्नम x, है ना। तो आपने क्या बोला, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या है, अब है लिमिट x टेंड टू 0 सिग्नम ऑफ cos x, अंदर cos डाल दिया। अब क्या करोगे, सोचना देखिए वैसे ही है, अगेन आपको वैसे ही सोचना है भाई। सिग्नम के अंदर मैं कुछ भी डालूं, मैंने डाली सिग्नम ऑफ स्माइली, सिग्नम के अंदर कुछ भी डाला, खुलेगा कैसे ये कैसे खुलेगा, अगर तो ये स्माइली पॉजिटिव है तो आंसर है 1, अगर ये जो आपकी स्माइली है ये 0 है, आंसर 0। अंदर वाली गंदी से गंदी चीज़ भी है ना, उसको ले लेना है। जैसे सिग्नम ऑफ एक्स में पढ़ा कि अगर अंदर वाली चीज़, सिग्नम ऑफ एक्स था ना, ये सिग्नम ऑफ एक्स, अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो आंसर 1, 0 है तो 0, अगर ये अंदर वाला नेगेटिव है तो -1। तो सेम ही तो इधर बोल रही हूँ मैं, अंदर वाली जो भी चीज़ है तो मैं वही देख रही हूँ। अगर अंदर मैंने स्माइली रखी है तो स्माइली अगर पॉजिटिव है तो 1, स्माइली अगर 0 है तो 0, स्माइली अगर नेगेटिव है तो आंसर -1। इसको मत भूलना। तो फिर ये क्या बना, इसका मतलब ये हुआ cos x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू सिग्नम ने देनी है 1, cos x अगर 0 है तो सिग्नम ने वैल्यू दे देनी है आपको 0, cos x अगर नेगेटिव है तो सिग्नम ने वैल्यू दे देनी है आपको -1, है ना। अब बताइए मुझे जल्दी कि सिग्नम ऑफ cos x क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान से निशा जी, ध्यान से, नफीजा, बट 0 पे cos इक्वल टू 0 होता है, 0 पे देखो ना, आप बोल रहे हो कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0, क्योंकि आपने सोचा कि 0 के आसपास बिहेवियर देखना है, तो आप देख रहे हो पहले 0 पे, 0 के ऊपर ही देख लेते हैं, आपने ऐसा सोचा। जब हम x को 0 रखेंगे, cos 0 1, सिग्नम ऑफ 1 क्या है, 1। ठीक है नफीसा जी, ऐसे सोचना है। वन आएगा, वेरी नाइस प्रियंका जी, बिल्कुल ठीक है, 1 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ध्यान से देखो, आपने बिल्कुल सही बताया, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक बात देखो ना, हमने बोला कि cos x जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे वैल्यू 1 देनी है,
और हमारा इंटरेस्ट किस में है, जीरो के आसपास देखना है और इधर उधर कहीं नहीं जाना, सिर्फ जीरो के आसपास ही देखना है। एक बात बताओ, जो cos x का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे अच्छे से करने हैं, मैं कितनी बार क्लास में भी बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो cos x का जो फंक्शन है ना, है तो वेव्स ही साइन की तरह, बट ये ऐसा सा है कुछ, मतलब जीरो के आसपास तो cos वैसे ही पॉजिटिव है। जीरो के, अब देखो ना, हमें जीरो के लेफ्ट नेबरहुड में देखना है या जीरो के राइट नेबरहुड में देखना है, तो जीरो के आसपास तो ये जीरो का राइट नेबरहुड है, ये जीरो का लेफ्ट नेबरहुड, cos पहले ही पॉजिटिव है। तो अंदर आप जब x को जीरो के पास लेके जाओगे, वो चाहे आप नेगेटिव साइड से लेकर जाओ, चाहे आप पॉजिटिव साइड पे लेकर जाओ, उसके ऊपर लगा हुआ cos, इसने वैल्यू आपको क्या दे देनी है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव ही तो, और ये पहाड़ सारा ऊपर बना हुआ है, अपर हाफ प्लेन में बना है। जब भी आप x पुट करो, उसकी जो y वैल्यूज हैं वो आपके अपर हाफ प्लेन में हो, तो मतलब कि वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। तो x आप जीरो की लेफ्ट साइड पे चूज करो, चाहे आप x जीरो की राइट साइड पे चूज करो, जो cos x है वो आपका पॉजिटिव है। तो अब सिग्नम में आप कुछ भी पॉजिटिव, ये सारी चीज पॉजिटिव है, सिग्नम में आप कुछ भी पॉजिटिव चीज पुट कर रहे हो, आंसर क्या आने वाला है, 1। तभी इसका आंसर क्या हुआ, 1। बिल्कुल ठीक है प्रियंका जी, एक ही बनेगा, ठीक है, क्लियर है ना सबको ये चीज। साइन एक्स के केस में ऐसा नहीं था, साइन एक्स के केस में नहीं था, साइन एक्स का जो ग्राफ था ना वो इस तरह से था, वो इस तरह से था, वो ऐसा नहीं था कि जीरो की आप लेफ्ट में भी देख लो चाहे राइट में भी देख लो तो आपकी जो आंसर्स है सेम आएंगे। अब आप मुझे बता सकते हो, सिग्नम कोस की जगह मैं साइन कर देती तो आंसर क्या आता, बताइए जी। कोस की जगह मैं साइन कर रही हूं, अब आंसर क्या आएगा, मधु जी क्या हुआ, क्या चीज पूछ रहे हो आप। हाँ नहीं, मैंने आपको दिया टास्क के, ये सोचिए सिग्नम ऑफ साइन एक्स पूछती तो आंसर क्या बोलते आप, सोचना इसको थोड़ा सा और, जीरो होगा, शालिनी जी कह रहे हैं जीरो होगा, देखना इसको, सोचना थोड़ा सा और, जीरो की राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सोचना क्या बनेगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव कैसे, हाँ अब आंसर सही आने लगे। अच्छा देखिए जी मधु जी, कंफ्यूजन हो रही है, बता रही हूँ आपको दोबारा। देखो जी, एक तो है आपका cos x, एक है आपका sin x। जो आपका cos x का ग्राफ है वो इस तरह से होता है, होती दोनों ही वेव्स हैं, ये इस तरह से है। साइन भी एक वेव ही है, बट ये 0 पे 0, फिर π/2 पे 1, पाई पे 0, इस तरह से चलता रहेगा, -π/2 पे -1, -π पे 0, तो उस तरह से मैं अकॉर्डिंगली ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, 0 पे 0 पे। बिकॉज अब मुझे क्या देखना है, एक मेरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ cos x, एक साइड मेरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ साइन x। देखना हमने 0 के आसपास है, 0 के, अब आप राइट नेबरहुड पे देखो या लेफ्ट नेबरहुड पे देखो, आपकी जो अंदर वाली चीज है वो पॉजिटिव है, अब समझ आई। 0 के आप चाहे लेफ्ट साइड पे देखो चाहे 0 के राइट साइड पे देखो, जो कोस आंसर देगा आपको ऐसा x पुट करने पर वो हमेशा पॉजिटिव देगा। जब पॉजिटिव देगा तो आंसर हमेशा ही 1 रहेगा। इस केस में आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है, दोनों की दोनों सेम आ रही हैं, आंसर 1 आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 0 की लेफ्ट साइड पे देखो जरा, 0 की लेफ्ट साइड पे, जब आप 0 की लेफ्ट साइड पे देखते हो तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इस केस में सिग्नम के अंदर चलेगी नेगेटिव चीज, आंसर आ जाएगा -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी इस केस में -1। एंड जब आप x को 0 को राइट साइड से अप्रोच करवाओगे, जब आप 0 की राइट साइड से अप्रोच कराए तो साइन का कर्व ऊपर है, तो इस केस में क्या चीज है, sin x पॉजिटिव है, तो मतलब सिग्नम के अंदर तो वो पॉजिटिव चीज है,
मतलब सिग्नम के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है क्या? आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने यही कर दिया, नहीं आ रही ना, तो इस केस में क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। बताओ अब क्लियर है या नहीं? हाँ जी सरित भाटिया, ये मैंने दोबारा से इलाबोरेट कर दिया है अब, ठीक है ओके। मतलब हमें इससे मतलब है कि अंदर क्या बन रहा है, अंदर पॉजिटिव बन रहा है, तो मशीन है ना, ये मशीन ही ऐसी है, मैंने बताया था आपको पीछे, ये मशीन ही ऐसी है। अगर इसके अंदर कुछ पॉजिटिव जाएगा आंसर 1 देना है, अगर नेगेटिव होगा पुट करेंगे तो आंसर -1 आएगा, अगर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो वही तो चीज़ थी, इधर क्या हो रहा था, इधर 0 के लेफ्ट साइड पे देखो या राइट साइड पे देखो, कॉस हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो भी अंदर पॉजिटिव, आंसर 1। राइट साइड पे देखेंगे तब भी उस पर भी कॉस ने पॉजिटिव वैल्यू देनी है, अंदर पॉजिटिव चीज़, तो आंसर 1। इस केस में ऐसा हो नहीं रहा अब, ठीक है ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम क्या करें? अच्छा, आपकी जो भी क्लास है आगे 6 बजे आपकी क्लास थी कोई, तो रिकॉर्डेड देख लेना एक दिन, लगा लो। हाँ जी, सीकेंट टैन में भी ग्राफ से पता लगेगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पिछले बैच में करवा दिए थे मैंने सारे, अभी आपके बैच में अभी होने हैं, ठीक है। ग्राफ्स अभी आपके पेंडिंग है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे ना तब शुरू करेंगे। तो साइन का मतलब नहीं, वो आपका फंक्शन है साइन एक्स का, ये जो है आपका फंक्शन है साइन एक्स का, ये वाला साइन कर्व। एंड एक है आपका फंक्शन सिग्नम का, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इधर देखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें कि हमें पेन ना उठाना पड़े। कुछ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। पहले तो आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लो कि हो क्या रहा है। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल टाइप कुछ है आपके पास, डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही है, एंड आपने x को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाया है। तो इस फंक्शन का थोड़ा सा एक बार नेचर चेक करो किस तरह का है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऐसा कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा? बताओ, लग रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लग रहा है या नहीं लग रहा है ना? तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म लगे तो क्या करते हैं? लोपिताल्स रूल वगैरह लगाते हैं, है ना? तो लगाने तो हम लोपिताल्स रूल भी लगा सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर सकते हैं ना ऐसा? तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ऐसा सोचें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। चाहे कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे इसको, कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हाँ, लोपिताल्स रूल, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। आप सिर्फ एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि आप अगर लोपिताल्स रूल लगा भी लेते हो, डिफरेंशिएट करो कि ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 है, नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 5 है, तो पक्की बात है एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर तो वैनिश हो जाएगा, ऊपर एक कांस्टेंट टाइप कुछ नॉन जीरो कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि नीचे अभी भी कुछ आपके पास एक्स की टर्म वाला कुछ इधर कांस्टेंट होगा, अल्फा टाइम एक्स फॉर एग्जांपल कुछ पड़ा होगा, एंड अभी लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी चल रही है। ऊपर कुछ कांस्टेंट है, नीचे कुछ एक्स के साथ कुछ है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? जीरो को ही तो जाएगी। डायरेक्ट आंसर है जीरो।
हाँ जी सपना जी, लॉपिताल्स रूल, बट मैं बोल रही हूँ कि उसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज हमें भी पता है कल को क्या होने वाला है। ऊपर पॉलिनोमियल 4 डिग्री की है, नीचे पॉलिनोमियल 5 डिग्री की है, हम लॉपिताल्स रूल मल्टीपल टाइम्स लगाई जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आ रही है कि क्योंकि ऊपर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो ऊपर तो एक नॉन जीरो कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा आपके पास, डिनोमिनेटर में एक्स अभी भी एक बार पड़ा रहेगा, आप चाहे लॉपिताल्स रूल लगा कर देख लो। तो जब हमें पहले से ही पता है कि कल को यही होने वाला है तो आप सीधा लिखो ना कि लिमिट 0 आएगी। एक्चुअल में हमेशा ही ऐसे होता है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है, सिंपल सा भी ले, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब एंड लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है। आपको पता है कट के कल को क्या होना है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1/x होना है, जो कि 0 हो जाएगा। कुछ भी ऐसा लिखूँ मैं, और कुछ लिख देती हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड नीचे लिख देती हूँ 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, नीचे 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, नीचे वाला डोमिनेट कर रहा है, ऊपर वाला कर तो रहा है, वो भी इन्फिनिटी को वो भी जा रहा है, इन्फिनिटी को ये भी जा रहा है, बट ये थोड़ा क्या लो फास्ट जा रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका 0 आएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा हमारे पास है, मतलब कि मैं जनरलाइज कर रही हूँ इस चीज़ को, अब मैं जनरलाइज कर रही हूँ कुछ इस तरह से कि आपके पास कुछ भी ऐसा हो लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d फॉर एग्जाम्पल, नीचे मैं लिख दूँ a1x क्यूब b1x स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। एंड x को इन्फिनिटी के पास पहुंचा रहे हैं, ऊपर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, नीचे 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, कुछ भी ऐसा आ जाए आपका आंसर 0 ही आने वाला है। तो इसमें से कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर 0 आएगा, पेन भी नहीं चलाना आपको, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ के मैं 2-3 आपको और बता रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूँ अभी, चलो ये करेंगे, ये भी वैसा ही है, बट इससे पहले अच्छा देखो, अब क्वेश्चन में अब आपसे मान लो पूछ रही हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन नीचे 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 फॉर एग्जाम्पल। इसका आंसर क्या आएगा, देखो अगेन आप लगाओगे लॉपिताल्स, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, लॉपिताल्स रूल लग जाता होता है जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो या फिर 0/0 फॉर्म हो, लग जाता होता है। क्लास में इसको और भी डिटेल से करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे भी आप लगाओगे टाइम तो कंज्यूम होगा, अल्टीमेटली होने क्या वाला है, ये दोनों एक ही टाइम पे वैनिश होने वाले हैं। ऊपर सिर्फ ये इसके लीडर्स कैच कर लो, इसको बोलते हैं कैचिंग द लीडर्स, इसके कॉफिशिएंट्स पकड़ लो। अगर ऊपर एंड नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है तो आंसर सीधा 5/7। नहीं ऐसा मधु जी, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बनाना, ऊपर इवन है नीचे ऑड है तो पावर 0 ना, ऐसा बनाएंगे हम अभी। ऊपर अगर डिग्री कम है नीचे ज़्यादा है तो लिमिट आएगी 0, प्रोवाइडेड दैट एक्स जा इन्फिनिटी को रहा हो। ऊपर नीचे अगर डिग्री सेम है, इधर भी 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री, तो सिर्फ इनके जो लीडिंग टर्म्स है ना, लीडिंग टर्म्स होती है जिनकी डिग्री सबसे ज़्यादा है। अब पॉलिनोमियल में इस जो न्यूमरेटर है इसमें एक्स स्क्वायर सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसके साथ का कोफिशिएंट पकड़ लो एंड इसके साथ का कोफिशिएंट पकड़ लो, 5/7 ये आपकी लिमिट आएगी, ठीक है। कुछ भी आ जाए, जैसे आपसे पूछ ले -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, नीचे है कुछ ऐसा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -8 समथिंग लाइक दैट, तो होने क्या वाला है, ऊपर नीचे दोनों 3 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं तो बस कोफिशिएंट्स पकड़ लो, -2/5 आंसर आएगा। तो इसको भी हम जनरलाइज कर सकते हैं कि मान लो ऊपर आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d एंड डिवाइडेड बाय नीचे भी कुछ ऐसा a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस d2 एंड आपकी जो लिमिट है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आंसर आपका क्या होने वाला है a/a1।
ये ऐसे ही फालतू नहीं है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया एक्स टेंड टू इन्फिनिटी का ध्यान ही ना रखो आप, इसका ध्यान रखना है, बिकॉज तभी l'Hopital's रूल लगाते हैं हम, तभी नीचे, तभी आपको पता है कि अगर इधर 1 डिग्री ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है नीचे, तो कल को इधर कुछ एक्स्ट्रा बच जानी है, एंड जब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तभी तो हम बोलेंगे समथिंग बाय एक्स समथिंग नॉन जीरो बाय समथिंग अप्रोचेज टू इन्फिनिटी विल गो टू जीरो। अगर मान लो ये एक्स अप्रोचेज टू जीरो ही होता तो समथिंग बाय जीरो बन जाता, नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इन चीज़ों में ज़रूरी है। तो पहला फॉर्मूला ये, पहला फॉर्मूला आपका ये, डिग्री नीचे ज़्यादा है तो लिमिट का आंसर आएगा 0, ठीक है। डिग्री बराबर है तो जो आंसर आने वाला लिमिट का वो सेम ही होने वाला है कोफिशिएंट्स का। लीडिंग कोफिशिएंट्स को पकड़ लो, कैच द लीडर्स, लीडर्स को कैच कर लो, वो आपका आंसर होगा। एक चीज रहेगी, आई थिंक अब तक तो आप गैस भी लगा सकते हो। मान लो कुछ ऐसा हुआ, इस तरह का हो गया हमारे साथ 3x³ प्लस 2x² ऐसा कुछ आ गया, नीचे आ गया 2x² माइनस 5x प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है, अब ऊपर डिग्री ज्यादा है, देख रहे हो, ऊपर डिग्री ज्यादा है, नीचे डिग्री कम है ना। अब क्या करें, अब आंसर क्या आएगा, आपको अच्छे से पता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। l'Hopital's रूल आप लगाओगे कल को जब आप लगाओगे तो आपको ये भी पता है कि ऊपर एक एक्स बच जाएगा। गुरलीन जी बिल्कुल ठीक, इन्फिनिटी इज आंसर। ऊपर एक एक्स बच जाएगा, नीचे खत्म हो जाएगा, नीचे कुछ कांस्टेंट बच जाएगा, आई मीन क्योंकि आप एक बार डेरिवेटिव करोगे 4x आएगा, फिर डेरिवेटिव करोगे 4 रह जाएगा, तो नीचे कांस्टेंट रह जाएगा, ऊपर x बच जाएगा। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, नीचे कुछ मान लो नॉन जीरो कांस्टेंट बच गया, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। इन्फिनिटी बोलना एंड डज नॉट एग्जिस्ट बोलना सेम बात नहीं है। पहले दो क्वेश्चंस करके आए हैं जिसमें लिमिट x टेंड टू 0 1/x आ रहा था, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड यही 1/x² आ रहा था इन्फिनिटी, सेम बातें नहीं है। नफीसा जी इन्फिनिटी क्यों बोलेंगे, हाँ इन्फिनिटी बोलेंगे, सॉरी ठीक बोल रहे हो। मधु जी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, ध्यान से इन्फिनिटी बोलेंगे, इन्फिनिटी आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, सारी टाइप्स मैं कवर कर रही हूँ, बीच में कोई भी फॉर्म बन जाए सारी की सारी कवर हो जाएंगी। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी, नीचे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको अच्छे से पता है कि ऊपर वाला ही जब x को इन्फिनिटी, x को लार्ज पॉजिटिव नंबर बनाएंगे, x को एक बहुत ही बड़े नंबर के साथ अप्रोच करेंगे ना, जब ऊपर भी इन्फिनिटी को जाने वाला है, 2 की पावर भी आप इतना बड़ा कर रहे हो, 2 की पावर भी ऐसा कुछ कर दे जो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, वो भी इन्फिनिटी को जाएगा। मतलब अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, बताओ है ना। l'Hopital's रूल लगाओगे ना, l'Hopital's रूल लगाओगे, ऊपर तो खत्म हो जाएगा, नीचे कभी खत्म नहीं होने वाला। ध्यान से देख लो, आप l'Hopital रूल लगा लो, लगाना तो ऊपर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे 15x² प्लस 7, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर x log 2, याद है a की पावर x का डेरिवेटिव होता है, ये a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log 2, तो वही चीज़ है 2 की पावर x log 2। अब देखो फिर से क्या होगा, दोबारा फिर आप अगर कोशिश करते हो तो एक पावर और कम हो जाएगी, अब बन जाएगा 30x, एक बार और करोगे कल को जाके बन जाएगा 30, लेकिन नीचे ये जो 2 की पावर x है ना, ये रहेगा ही रहेगा, हर बार रहेगा। तो ऐसा एक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर कि पक्का एक ऐसी स्टेज आनी है, ऊपर नॉन जीरो बनेगा एंड नीचे 2 की पावर x के साथ कुछ कांस्टेंट चलते रहे, ये log 2 कितनी बार आ सकता है, 3-4 बार आ सकता है, बट इतनी बात पक्की है कि नीचे ये रहेगा ही रहेगा। एंड जब तक ये रहेगा ना, जब तक ये फंक्शन को 0 के पास लेके जाएगा,
ऑब्जर्व कर रहे हो आप इस चीज़ को, ऊपर कुछ नॉन ज़ीरो है, नीचे 2 की पावर x है। 2 की पावर समथिंग वेरी लार्ज नंबर विल ऑल्सो गो टू इन्फिनिटी, तो ये भी कैसा बन गया, समथिंग नॉन ज़ीरो बाय समथिंग अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ज़ीरो को गया ना फिर से ये। तो अब इसको भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ये चाहे ऊपर लिख देते 5x की पावर, ये लो इतना बड़ा भी लिख देना, देख रहे हो कितना बड़ा नंबर लिख दिया मैंने। कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये 2 की पावर x का। ये जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है, जितनी मर्जी लार्ज डिग्री का पोलिनोमियल हो जाए, 2 की पावर x का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप लोपिताल्स रूल लगाओगे, कितनी बार आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक ना एक टाइम तो आएगा ना जब ये खत्म हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका एक कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन 2 की पावर x हर बार है, डिनोमिनेटर में पहली बार डिफ्रेंशिएट किया, आया 2 की पावर x log 2, अगली बार करोगे फिर आएगा 2 की पावर x log 2, फिर आएगा log 2 की पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी, लेकिन 2 की पावर x वैसे का वैसे ही रहेगा। और ऐसे केस में फिर क्या होने वाला है, अब इसको सॉल्व नहीं करना था, आंसर 0 था, टाइम बच गया आपका बहुत ज़्यादा, देख रहे हो। बताओ समझ आई है या नहीं आई इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार मुझे बताओ। क्लास, अच्छा चलो, सारे तो अभी प्रीवियस ईयर्स भी थे इसमें आपके, मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, टीजीटी, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी, सारे कोर्सेज के प्रीवियस ईयर्स में लेके आई हूँ। जाने तो मैंने आपको नहीं देना था, बट लेट्स सी 7 बजे तक तो लगा लो ना फिर एटलीस्ट, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मास्टर कैडर की फिर लगेगी, एंड 7 to 8 आपको थोड़ा टीजीटी वालों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, 8 बजे आपकी भी लगेगी। बट हाँ लगानी है आपने कल भी, सारे प्रीवियस ईयर्स डिस्कस होंगे आपके, ठीक है। चलो तो क्या समझे, क्या समझे आप, रात वाली मत लूं, क्यों ना लूं नफीसा, थक भी गए हो आप, लेनी है। इधर देखो, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन मैंने अभी आपसे ही पूछना है, अभी आप बताओगे जो कह रहे हैं मतलब। हाँ जनरलाइज करती हूँ निशा जी, जनरलाइज करती हूँ। देखो जी, कुछ भी पूछा मैंने इस तरह से, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाय सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो भाई समझ लेना। अब देखो एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, ग्राफिकली दिखा देती हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। कोई बात नहीं प्रियंका जी, हम देख लेंगे, स्केड्यूल उस अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे टाइमिंग क्लास की, डोंट वरी। आगे देखो ध्यान से, देखो मैं क्या कर रही हूँ आपको ना, मैं थोड़ा सा और डीप में घुस के दिखाना चाह रही हूँ बिहेवियर इनका। देखो 2 फंक्शंस हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्टिंग में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी है उनको अच्छे से पता है 4 तरह के पैराबोला होते हैं, लेफ्ट पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। एक साइड पे मैं ग्राफ बनाती हूँ e की पावर x का, है ना, अलग से बनाती हूँ मैं, फिर इसी के अंदर दिखाऊंगी आपको। e की पावर x का ग्राफ होता है इस तरह का, इस तरह का, ये है आपका e की पावर x का ग्राफ, है ना। अब एक बात देखो, मैं ना इन दोनों को एक ही में क्लब कर रही हूँ, सो दैट मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करवा पाऊँ। देखना अभी, देखो
ई की पावर एक्स का भी ना मैं इसी के अंदर बना देती हूँ। ये है y इक्वल टू ई की पावर x का, एंड ये जो रेड से है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, येलो वाला इधर है y इक्वल टू ई की पावर x का। ध्यान से देखिए, जा ये भी इन्फिनिटी को रहा है, जब आप x बढ़ाओगे ना y ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, बिकॉज आपको पता है व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जाएगा ये भी इन्फिनिटी को, जाएगा एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी को, है ना, जाएंगे तो दोनों इन्फिनिटी को। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी को जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर x भी इन्फिनिटी को जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ई की पावर x येलो वाला थोड़ा जल्दी जा रहा है, तो जो रेट ऑफ डाइवर्जेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ डाइवर्जेंस है ई की पावर x की मच 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 ग्रेटर देन क्या है, रेट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझे बात को, डाइवर्ज करने की रेंज, मतलब ये बहुत ही तेजी से इन्फिनिटी को जा रहा है, ये जा तो रहा है बट थोड़ा सा कम जा रहा है। यही कारण है कि जाता ये भी इन्फिनिटी को है, थोड़ा सा स्लो जाता है, जाता ये भी इन्फिनिटी को बट फास्ट जाता है, तो नीचे वाला थोड़ा हैवी हो जाता है, डिनोमिनेटर हैवी हो जाता है एज कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, तो आंसर आता है 0। तो जो पूछ रहे थे जनरलाइज कर दो, हाँ निशा जी जनरलाइज कर रही हूँ। ऊपर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल है इन एक्स, नीचे आपके पास अकेला 2 की पावर x ही है, चाहिए ही नहीं मान को, ठीक है, तो आंसर हमेशा 0 आने वाला है, बिकॉज जब हमने बोल दिया ना पॉलिनोमियल इन एक्स, इसकी कुछ डिग्री तो होगी, जितनी भी हो पॉलिनोमियल की कुछ तो डिग्री होगी, 1000 डिग्री हुई, 1000 1 लाख भी हुई, कल को इसने जाके खत्म होना ही होना, इसने खत्म होना नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज द यू कैन से कंक्लूजन। सारित भाटिया, मैंने आप भी ठीक कह रहे हो, बट समथिंग बाय, वो समथिंग भी हमेशा ही कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, होने को तो देखो। अगर मैं आपकी बात मानूं सरित जी, आपके लिए है ये, समथिंग में तो ई की पावर 2x भी हो सकता है एंड नीचे 2 की पावर x, इस तरह से भी हो सकता है। अब इसका क्या बोलेंगे, क्या आप इसकी भी आप क्या आप बोलते हैं 0 ही बोलोगे? ध्यान से देखना, लॉपिताल्स रूल लगाना, क्या इसकी भी 0 आएगी? कहने का मतलब कि ऊपर कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसका रेट ऑफ डाइवर्जेंस थोड़ा सा कम है एक्सपोनेंशियल से, जैसे कि इनका वैसा, ठीक। कहने को तो समथिंग, एक चीज और, कहने को तो ऐसे भी बोल सकते थे, क्योंकि समथिंग ही बोला तो चाहे मैं 4 की पावर x बोल दूं, नीचे 2 की पावर x बोल देती हूँ, क्या अभी भी इसका आंसर 0 है? नहीं है ना 0, थोड़ी सी और इजी होगी, देख लो, इसका तो 0 नहीं है, बिकॉज 4 को आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये एक्चुअल में 2 की पावर 2x बाय 2 की पावर x है, 2 की पावर x ही है मतलब, तो इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर, समझ रहे हो? तो जनरलाइज यही था कि ये याद रखना है आपने, ये ट्रिक याद रखनी है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे कोई एक्सपोनेंशियल है, एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, उसका आंसर कुछ भी नहीं करने की जरूरत, पेन भी मत उठाना, आंसर 0 आएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं फिर, ये लास्ट कर लो, नहीं ये भी कर लो, पढ़े हैं अभी क्वेश्चंस तो आपके चलो ऐसा करते हैं, पहले ये करते हैं फिर देखते हैं, बिकॉज आपके आई थिंक क्लास का टाइम होने वाला है। बता दूंगी मैं आपको, इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है, लिंक शेयर हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये आपको एक और अलग चीज सिखाने वाली है, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी log x की पावर 1/x²। जब भी लिमिट पूछी जाती है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा पुट करके चेक करते हैं, नेचर करते हैं या नहीं करते, देखते हैं ना, जैसे पहले पिछले वाले में भी तो किया, जब देखा कि 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है,
लगाने को तो लॉपिताल्स लगा लो, बट रेट ऑफ डाइवर्जेंस नीचे वाले का ज़्यादा है, आंसर 0। हमेशा ही देखते हैं हम, थोड़ा सा नेचर तो हमेशा ही देखते हैं, इधर भी देख रहे थे है ना, तभी डिसाइड कर पाते हैं कि क्या लगाएं। नेचर आप इसमें भी देखो, ध्यान से देखो। जब आप इधर आइडिया ले लो थोड़ा सा, एक्स को जब इन्फिनिटी के पास अप्रोच करोगे तो लोग इन्फिनिटी को ही जाएगा। हाँ जी प्रियंका जी, ऊपर पोलिनोमियल है, नीचे कुछ एक्सपोनेंशियल है, आंसर आपका 0 ही आने वाला है, प्रोवाइडेड दैट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका देखो ध्यान से, जब एक्स इन्फिनिटी के पास जा रहा है, जब एक्स इन्फिनिटी के पास जा रहा है तो लोग भी इन्फिनिटी के पास जा रहे हैं, है ना। आइडिया ले रहे हैं, अब ऐसा लिखना तो ठीक भी नहीं लगेगा। ऊपर क्या है, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रही है, ध्यान से देखो। तो हमारे पास कुछ कुछ टूल्स होते हैं कि हाँ ऐसी फॉर्म बने तो हम क्या लगाएं, जैसे कि हमने अभी पीछे किया 0/0 बने या इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम क्या करते होते हैं, जब 0/0 फॉर्म बनती है, इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो हम हमेशा लॉपिताल्स रूल लगाते हैं ना, है ना। जब इन्फिनिटी की पावर अब 0 फॉर्म आई है ना, तो ऐसा नहीं मैं बोलती कि हमेशा ही जब इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म आए तो आपको यही काम करना है जो अभी मैं बताने वाली हूँ, नहीं, बट येस इट कैन हेल्प समवेयर। ठीक है, तो करना क्या होता है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। आप ना इसको y मान लो, लेट दिस लिमिट बी इक्वल टू y, इसको y मान लो, y मान ली। अब क्या करना है, आपने दोनों साइड्स log ले लो, ये आपका हेल्प करेगा। तो अपने स्टिकी नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है कि जब आपके पास इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बनती है तो log कैन हेल्प, कैन बोल रही हूँ, log कैन हेल्प। ठीक है, तो आप सोच सकते हो ऐसा log लगाने से हो जाता है क्या, हो जाएगा। देखो आप इसको एक बार y मान लो, बिकॉज आखिरकार y की वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों साइड्स log ले लो, जब हम दोनों साइड्स log लेंगे तो इधर भी log आएगा, log x की पावर 1/x²। अब हमें इस चीज़ का log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि log a की पावर b क्या होता है। इस b को हम आगे लेके आ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है log की, b log a। तो इसका मतलब 1/x² इधर आगे आ सकता है। तो ये चीज़ क्या बन गई आपकी, सॉरी x टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, ये चीज़ आपकी क्या बन गई, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ log x, ये 1/x² साथ ही आ गया तो मैंने x² नीचे लगा दिया। हाँ जी गुरलीन जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो क्या बन रहा है, अब फॉर्म चेक करो, अब बड़ी आपकी अच्छी सी फॉर्म बन रही है जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाओगे। देखो इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो ये log लेने का ना कारण यही होता है, log लेने का कारण यही होता है कि log लेने से ना हम ट्राई करते हैं कि आपकी जो फॉर्म है ना लिमिट की, वो इन्फिनिटी में या 0/0 फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज हम इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म में कंफर्टेबल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, x इन्फिनिटी को जाएगा, log इन्फिनिटी को जाएगा। log के अंदर भी कुछ ऐसा एक बहुत ही बड़ा नंबर है विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज नंबर। log इन्फिनिटी को, नीचे भी इन्फिनिटी की पावर स्क्वायर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना। अब लोपिताल्स रूल लगा लो, है ना। अब लोपिताल्स रूल लगा के क्या 1-2 स्टेप भी तो होंगे, लगा लेंगे लोपिताल्स रूल। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी क्या बन रहा है आपके पास, log ऑफ log x बाय x²। लगाओ जरा लोपिताल्स रूल, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, log का डेरिवेटिव है ना, ये चीज़ याद है, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव, अंदर log फिर से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार तो 1/log x, अगेन फिर log का डेरिवेटिव 1/x, नीचे x² है उसका डेरिवेटिव 2x। तो अब ये लिमिट देखो अब क्या बनी, 0 नहीं आ जाएगी, देखो ध्यान से 0 आ जाएगी, आ गई ना। ये क्या बन गया आपका 1/2x² log x। तो आपके पास 1/इन्फिनिटी बन गया, 0 बन गई, आंसर 1 आएगा। लेकिन ध्यान से अभी तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है, पीछे देखो आपके पास वैल्यू किसकी आई है, log y की लिमिट 0 आई है, y की नहीं आई। आपका इंटरेस्ट था इसकी लिमिट निकालने में, इसकी निकालने में, आपने इसको मैं y मान लिया, फिर आपने दोनों साइड पे log ले लिया, आपकी log y की लिमिट आई है 0, y की नहीं आई। ठीक है,
तो log y का आंसर 0 आया है, तो y का आंसर क्या आ जाएगा भाई, e की पावर 0, 1 आ जाएगा आंसर। तो आंसर इसका 1। बताओ क्लियर है? क्लियर हो जानी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को अनइम्पोर्टेंट मत समझना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं सारे जो अलग अलग मेथड्स हैं टू इवेल्युएट द लिमिट, वो मैं सारे क्लब करके लेके आई हूँ, सो दैट मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से ही पूरे सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवा सकूँ। ठीक है? अच्छा, ये आप ट्राई करोगे, इसका अभी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये एज सच आपको पीपीटी मिल जाएगी, परसों मिलेगी, बट आफ्टर आवर लेक्चर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप ट्राई करोगे, बाकी हम फिर करते हैं कंटिन्यू इसको। आपका स्केड्यूल वगैरह देखकर होपफुली कल करते हैं कंटिन्यू इसको। प्रियंका जी कौन सा रिपीट करूं? यही वाला करती हूँ, देखो करती हूँ रिपीट। देखिए प्रियंका जी, दोबारा देखिए, हम पहले नेचर चेक कर रहे हैं कि जब x इन्फिनिटी के पास जाएगा फंक्शन का क्या हाल होगा। तो जब हमें नेचर देखा तो हमें पता चला कि अंदर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो बन रहा है अंदर तो log इन्फिनिटी, ऊपर क्या है 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, कुछ ऐसा सा लिखना नहीं चाहिए बट ऐसा सा है ना, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। ये हमें पसंद नहीं है। ठीक है, हम कंफर्टेबल होते हैं या ऐसी फॉर्म में या ऐसी फॉर्म में, इन दोनों में क्या होता है, l'Hopital's रूल लग जाता होता है। ठीक है, l'Hopital's रूल लग जाता है। ठीक है, तो वही ट्राई कर रहे हैं। अब इसके लिए एक तरीका है, लास्ट स्टेप आंसर 1। हाँ बताती हूँ, मधु जी बता रही हूँ। तो इसके लिए हमने तरीका क्या किया, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है लिमिट की, लेट इट बी इक्वल टू y। तो अब हमारा एम क्या रहेगा, एम ये रहेगा वी हैव टू फाइंड y, हमने y निकालना है, ये हमारा एम रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, क्योंकि इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रही है तो log हेल्प करेगा। आप इसको पहले y मान लो, y की हमने वैल्यू निकालनी है, ये लिमिट फाइंड करनी है, इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड्स log ले लो, log y इक्वल टू, फिर से हम log लेंगे जब, तो 1/x² आगे आ जाएगा, log ऑफ log x। तो अब आपके पास कुछ ऐसा बन गया, क्या बन गया, लिमिट एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ log x बाय x², ये बन गई आपकी इन्फिनिटी की पावर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब लगा दो l'Hopital's रूल। जब हमने l'Hopital's रूल लगाया तो आपके पास ना 0 आया आंसर। ठीक है, तो मतलब आपके पास आंसर 0 किसका आया, किसका आया भाई, log y का आया, log y का 0 आया, y का नहीं आया। निकालना हमें क्या है, निकालना तो y है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है। एम क्या आया हमारा, y फाइंड करने का। आंसर किसका आया अभी तक, log y का आया। log y का आंसर 0 आ गया, मतलब y का क्या आ गया, e की पावर 0। ऐसे ही होता है, जब हम log हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल आ जाता है। log एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर रेसिप्रोकल फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो log हटाना है तो ये आ जाएगा e की पावर 0 1, ये y तो चाहिए था हमें, समझ आई, y तो चाहिए था। निखिल जी क्लास कैंसिल नहीं होगी। एक बात और देखो, एक बात और देखो, थक गए हो आप। एक बात और देखो, e की पावर x, e की पावर x ग्राफ बनाया था पहले भी, log x का ग्राफ ये रहा, ये जो नीचे बनाया मैंने ये log x का है। सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा ना, रुक जाओ रुक जाओ। e की पावर x का ग्राफ ये रहा। ठीक है, log x का ग्राफ ये रहा नीचे जो बनाया मैंने। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। ये y इक्वल टू x में मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। तभी जब भी इधर log हटाया ना,
log हटाया है, log of y इक्वल टू 0, तो y क्या आएगा, उसका log का इन्वर्स फंक्शन e लगा दिया। इसका कारण भी ग्राफ है, देखो इतने पावरफुल है ग्राफ्स। आपके पास आपको e की पावर x का ग्राफ पता है ना, वो बना लो। log x का नहीं पता ना, कोई बात नहीं। अब y इक्वल टू एक्स को मानो मिरर, ये आपका मिरर है, इसको मानो शीशा। जो y इक्वल टू log x होगा ना, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो तभी जब log हटाते हैं तो e लगा देते होते हैं, ठीक है जी। आई होप सबको क्लियर होगा। बता दो एक बार मुझे, फिर ही लीव करना। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ आया है या नहीं आया। बताइए बताइए जल्दी, सबको आ गया? मास्टर कैडर वालों को आ रहा है समझ? थैंक यू नफीसा। आप इतना ध्यान से पढ़ रहे थे तो बहुत पता, टीचर को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन नहीं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ध्यान भटकाने के लिए, आपको पता ही है क्या चल रहा है। आई एम सीरियसली शॉक्ड। आई थॉट एक स्टूडेंट थी, आई थॉट कि वो हमारे बैच में से ही है, एंड बाद में मुझे पता लगा कि ट्राई करते हैं टीचर को डीमोटिवेट करने के लिए कि टीचर का ध्यान भटक जाए। तो मैं उनके लिए ये वो बोल रही हूँ कि ऐसा मत समझना मेरे को, आप कुछ भी टाइप कर दोगे, ऐसा ध्यान भटकने वाला नहीं है मेरा। निखिल जी ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसा मत सोचिए, इतना वो नहीं होते कि टीजीटी वालों को आ गया मास्टर कैडर, ऐसी बात नहीं है। पता है उनके भी बहुत गैप्स हैं, मास्टर कैडर वालों के भी जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं ना, उनके भी बहुत गैप्स हैं स्टडी में। ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि हमारा लेवल कम है और उनका ज़्यादा है, ऐसा नहीं सोचना। वो भी टीजीटी ही तो है, बस वो पंजाब का टीजीटी है, आपका हिमाचल का टीजीटी है, ठीक है। चलो कोऑपरेट करने के लिए एंड थैंक यू मधु जी, कोऑपरेट करने के लिए, पेशेंस बनाए रखने के लिए एंड गलत जगह ध्यान ना देने के लिए भी आपका थैंक यू। ये भी है एक्चुअल में, ये जो एक्चुअल मैंने भी ये चीज़ फर्स्ट टाइम फेस की है और मैंने सोचा लेट्स इग्नोर, इन लोगों का कुछ नहीं जाना, मैं अपनी क्लास ख़राब नहीं कर सकती। आप बहुत ही भरोसे से यहाँ पे बैठे हो कि हाँ आज काफ़ी टॉपिक कवर होगा, और ऐसे में अगर मैं इधर मेरा ध्यान जाता तो बस फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निखिल जी, सबके लिए नया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सब्जेक्टिव में उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि मास्टर कैडर वालों के लिए को पहले से ही आता होगा। मे बी जितने क्वेश्चन आज किए हैं हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक थे, हो सकता है कि ये आते होंगे, लेकिन अगले वाले जो हैं उसमें भी काफ़ी ट्रिक्स है एंड आई कैन एश्योर वो नई चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें टोटली न्यू है उनके लिए भी, इवन कि लेक्चरार वालों के लिए भी न्यू है, बिल्कुल न्यू है, पीजीटी वालों के लिए भी न्यू है, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी लगाना है आपने सबने, उसमें आपके PYQ भी डिस्कस होंगे सबके, टीजीटी के भी मास्टर कैडर के भी, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू, मिलते हैं फिर 8 बजे। प्रोबेबिलिटी करना है हमने, इनफाइनाइट जीपी करना है, बायस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आज कवर करनी है। चलो ठीक है जी, बहुत बातें कर रही हो आप, रखो अब पढ़ो, 8 बजे फिर से क्लास है आपकी। बाय बाय।